नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BNK इलेक्ट्रिकल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको जो नेक्स्ट वीडियो में बताया था हाउस वायरिंग की कंड्यूटिंग किस तरह से डालेंगे, पैसा कैसे लेंगे, तो स्टार्टिंग जो करी थी फर्स्ट पार्ट की, उसके कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मुझे लगा कि वो सेंसिटिव पॉइंट है, आपको बताने चाहिए कि आपको डाउट रह जाए तो आपको आगे दिक्कत आएगी। तो मैंने आज की वीडियो में कल के 2 डाउट बहुत बड़े बड़े थे जो क्लियर कर रहा हूँ आज भी। तो उसमें सबसे पहला तो कंड्यूटिंग को लेकर है कि कंड्यूटिंग जब आप डालते हो छत के अंदर, ठीक है, तो उसमें आपको सर्किट कितने ले जाने हैं, पॉइंट कैसे ले जाना है और कितने कंड्यूटिंग डालना चाहिए जिससे कि आपका काम ना बिगड़े, ठीक है, कि आपको कल के दिन वायरिंग करनी है तो प्रॉब्लम ना आए, तो वो आज बताऊंगा। उसके अलावा पैसा लेने का एक और तरीका होता है कि दोस्तों स्क्वायर फीट में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन छोटा काम है तो आप किस तरह से पैसा लोगे, तो आज की वीडियो में आपको वो भी बताऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। ये हाउस वायरिंग कोर्स पार्ट 2 है जिसमें आपको आगे कंड्यूटिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और नेक्स्ट वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगा जो कि अब झिर्री के ऊपर आएगी कंड्यूटिंग के बाद। तो आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे जैसा कि लिखा है छत के अंदर जो कंड्यूटिंग करते हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा। उसके बाद छोटे काम को आप किस रेट में लेंगे उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंड्यूटिंग की बात करें दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो MCB बॉक्स होता है, MCB बॉक्स से लेकर हमें जो भी रूम तक हमें सर्किट लेके आना होता है उसके लिए हमने जितने डाउन उतारे हैं, अगर वो डाउन हमने कम उतार दिए या अब हमने उसका सर्किट ही नहीं मिलाया तो कल के दिन वायरिंग करने में बड़ी दिक्कत आती है। क्या होता है कि जब नया नया काम करते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। मैंने खुद ने किए, कई बार ऐसा हुआ है कि हमने कंड्यूटिंग कहीं से उठा के कहीं डाल दी और उसको जॉइंट नहीं करा या उसकी कंड्यूटिंग को आगे नहीं बढ़ाया। नया नया काम आता था तो इतना ध्यान नहीं रहता था। हम लोगों ने भी गलतियाँ की है, जो नए काम सीख रहे हैं उनको भी चीज़ें जानना ज़रूरी है। आज हम बड़े से बड़े काम कर लेते हैं, हमें कहीं दिक्कत नहीं आती है। तो इसलिए आपको मैं कंड्यूटिंग की बहुत एक बारीक चीज़ बताऊँगा जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको जानना। तो इस वीडियो में आपको उस चीज़ पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले तो हम सबसे पहले एक बात करते हैं, एक घर के सर्किट की बात करते हैं। मैं आपको जीरो से सिखा रहा हूँ इस चीज़ को, आप समझना थोड़ा। मान लीजिए एक घर है, इस घर का मैं आपको छोटी सी चीज़ सिखाऊंगा जिसको आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपके MCB के पॉइंट आने हैं, ठीक है, और इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। और ये आपके रूम है 2, ठीक है। तो ये दोस्तों इसको अभी भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए। ये मान लीजिए आपके 2 रूम है, तो इसमें आपको क्या करना है, अगर ड्राइंग मिलती है तो आपको पॉइंट उतार देना है, नहीं तो चारों दीवारों पे ही पॉइंट उतारना चाहिए एक अच्छी वायरिंग के लिए। कहाँ पे क्या पॉइंट आ जाए कोई भरोसा नहीं होता, कहाँ पे आपको क्या पॉइंट मांग ले कस्टमर, तो आपको झिर्री कम से कम निकालनी होती है अगर आपने छत में ही कंड्यूटिंग डाल दी है। तो इस तरह से 2 रूम की आपने फिटिंग कर ली, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इस रूम में जो सर्किट लेके आना है इस MCB बॉक्स से, तो अपन क्या करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता है इसके अंदर, आप ज़्यादा से ज़्यादा AC लगा लोगे, ठीक है, उसकी या कूलर लगा लोगे, और लाइट पंखा ट्यूबलाइट वगैरह चलते तो 2.5 का या 4 का वायर लेके आते हो हद से हद। तो आप एक पाइप में भी इसको ला सकते हो। तो आप इस फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स को जोड़ दोगे, ठीक है, एक घर की नॉर्मल फिटिंग के लिए। हाँ, आपको लगता है फिटिंग ज़्यादा है, ठीक है, फिटिंग ज़्यादा है, उस केस में बताऊंगा, अभी आपको एक नॉर्मल तरीके से मैं समझा देता हूँ, ठीक है। तो आपको ये कंड्यूटिंग इस फैन बॉक्स से इस फैन बॉक्स को भी जोड़ देना है, ठीक है। हमारा फैन बॉक्स सील्ड, उसके बाद में इसमें आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। तो ये फैन बॉक्स का आपको एक पॉइंट लेना है, क्योंकि ये MCB बॉक्स से पास पड़ता है, इतना दूर से ले लेंगे तो पाइप ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और कस्टमर का आप कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा। ट्रस्ट बिल्ड होता है तो आपको आगे भी काम मिलता है, ठीक है। तो ये जो फैन बॉक्स है, यहाँ से आपको एक सर्किट यहाँ उतारना है, ठीक है, ओके। तो ये बहुत इजी प्रोसेस होता है हमारा एक घर के अंदर कंड्यूटिंग लाने का। तो इसके अंदर आपको एक चीज़ और करनी है कि मान लीजिए आपके इस रूम में भी ज़्यादा फिटिंग है, ठीक है, इस रूम में भी ज़्यादा फिटिंग है। इस रूम में ये फर्स्ट रूम है और ये सेकंड रूम है, ठीक है, ये फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम है। मान लीजिए आपने इसकी कंड्यूटिंग उतार दी और इसमें भी फिटिंग ज़्यादा है, आपको लगता है कि वायर ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों अगर मोटे और पतले 4 mm 2.5 mm के वायर हैं या 1.5 mm के वायर हैं, ठीक है, और उन 1.5 mm और 4 mm वायर को अगर आपको किसी रूम तक पहुंचाना है मेन MCB बॉक्स से, क्योंकि MCB बॉक्स से हम सारे सर्किट जोड़ते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि वायर ज़्यादा हो जाए। तो सर्किट के तो आपको पता है कि 5-6 वायर डलते हैं, ठीक है। वो 6 वायर कौन से डलते हैं वो बता देता हूँ आपको मैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा कि एक पावर के लिए आपका अगर सिंगल डला तो वो 4 mm डल जाएगा रूम तक, ठीक है। अब ये 2 सर्किट हो गए 4 mm के फेज
और न्यूट्रल। ठीक है, 2 सर्किट हो गए। और एक बात और बता दूं, काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आता है कि सर फेज हम जितने एमएम का लें न्यूट्रल भी उतने एमएम का लेके। हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है, आप जिस एमएम का फेज ले रहे हैं न्यूट्रल का वायर भी उसी एमएम का लें, क्योंकि न्यूट्रल और फेज मिलकर एक सर्किट कंप्लीट करते हैं कहीं पे भी। ठीक है, बल्ब का होल्डर हो, चाहे एक सॉकेट हो, चाहे एक पंखा चलाना हो, चाहे आपको कूलर चलाना हो, एक सर्किट कंप्लीट होता है उनके जरिए। ठीक है, अगर आपने इधर से तो करंट के लिए तो 1.5 mm का लगा दिया, उधर से रिटर्न के लिए न्यूट्रल में 1 mm का लगा दिया, तो वो तार को जला देगा। ठीक है, तो इस चीज़ की गलती ना करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 mm मान लीजिए एक सर्किट, तो ये हो गया। ठीक है, 2 वायर इसके हो गए। एक अगर आपको लगता है कि नॉर्मल पावर वगैरह भी चलाना है, तो एक आपको 1.5 mm का वायर लेना है। इसके भी 2 सर्किट हो गए, फेज न्यूट्रल। ठीक है, ये 2 सर्किट हमारे को ले जाने होते हैं। ठीक है, ये हमारे जो 1.5 mm का है, इससे हम ट्यूबलाइट, पंखा, जो भी लैंप वगैरह है, ये सब ऑपरेट कर लेते हैं। ये जो 4 mm का हम ले गए, इस 4 mm की जगह हम 2.5 mm का भी डालते हैं। इस 4 mm की जगह हम 2.5 mm का भी डालते हैं। अगर पावर ज़्यादा है, एसी लगवा रहे हैं, स्प्लिट एसी लगवा रहे हैं, ठीक है, तब तो आप 4 mm का डालिए। अगर उनको ओनली कूलर की फिटिंग करवानी है, कूलर लगाएंगे, डक्ट लगाएंगे, तब आप 2.5 mm का ले जाइए। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 2 सर्किट हमारे ये हो गए 4 वायर के। उसके अलावा एक हमारा हो गया दोस्तों 0.75 mm। ये जो ग्रीन होता है अर्थिंग का, अर्थिंग के लिए होता है। ये बहुत इजी तरीके, मतलब बहुत लचीला और बहुत फ्लेक्सिबल वायर होता है। ये भी आपने ग्रीन कलर का देखा होगा अगर आप काम करते हैं तो एक वायर हमारा ये हो गया दोस्तों। अब ये क्या होता है कि घर के अंदर आजकल फिटिंग होती है तो नॉर्मल है, इन्वर्टर लगवाए नहीं लगवाए, लेकिन वायरिंग डालना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आप कस्टमर को बताइए कि अगर आप इन्वर्टर की फिटिंग भी करवाना चाहते हैं तो 1 से 2 बंडल आप इन्वर्टर की वायरिंग के लिए भी मंगवाइए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन्वर्टर की वायरिंग। क्योंकि बाद में अगर वो इन्वर्टर की वायरिंग आपसे डलवाता है तो आप भी परेशान हो जाएंगे। अगर डली हुई है तो कनेक्शन करना बहुत ईजी है, 1 घंटे का काम है। ठीक है, तो इन्वर्टर में आप 1.5 mm वायर, 1.5 mm वायर यूज़ करें इन्वर्टर के लिए। क्योंकि दोस्तों अगर इन्वर्टर पे उसने ट्यूबलाइट का या बल्ब का या पंखे का, तीनों का कनेक्शन मांग लिया कि भाई हमें इन्वर्टर लाइट चल जाए तो हमारी 3 चीज़ें चलनी चाहिए, तो 1.5 mm का कम से कम वायर डाल सकते हैं आप। ठीक है, बहुत से लोग ये 1 mm का भी डलवा लेते हैं। ठीक है, लेकिन बाद में दिक्कत आती है, तो आप कोशिश कीजिएगा शुरू में ही 1.5 mm का डाल दें कि कभी वायरिंग ही चेंज नहीं करनी पड़े और सारा काम हो जाए। तो दोस्तों 2 4 और एक 5 और एक 6, ये 6 वायरों का सर्किट है। मैंने वीडियो बना रखी है। ठीक है, हाउस वायरिंग कैसे करें उसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है। तो ये 6 सर्किट कैसे ले गया हूँ, वायर किस साइज़ के होते हैं, कैसे डलते हैं, उसके ऊपर मैंने एक सामने बैठ के आपके लिए वीडियो बनाई है, वो देख लेना। ये 6 वायरों के बारे में आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से सर्किट बनता है और बोर्ड में जाके कैसे जुड़ता है। ठीक है, तो ये वायर अगर आपको एक पाइप में ले जाने हैं तो एक सर्किट के लिए तो ये वायर भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन ये 2 रूम के लिए 2 सर्किट ले जाने होते हैं। ठीक है, 2 सर्किट कैसे समझना, ये 6 वायर है, इसका एक सर्किट। ठीक है, फिर 6 वायर है, फिर उसका ये दूसरा सर्किट। अब ये 2 वायरों का सर्किट मिला के आपका मोटा मोटा इतनी इसकी वो हो जाएगी लेंथ, मतलब मोटा मोटा 20 mm के आसपास मोटाई हो जाएगी सारे वायरों की। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, 20 mm हो जाएगी। पाइप हमारा होता है ये 25 mm का पाइप होता है ये हमारा। ठीक है, और कई बार ये अगर 4 mm में डल गया तब तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो उस केस में आप क्या करेंगे कि आपको लगता है कि एसी की फिटिंग करनी है, तो उस केस में आपको लगता है कि हाँ कहीं मैं उलझ सकता हूँ, तो उस केस में आप एक पॉइंट और ले जाएंगे इस रूम का, मतलब एक पॉइंट क्या है, इस रूम का एक सेपरेट ले जाएंगे, इस रूम का सेपरेट ले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे भी आपको लगता है कि हाउस की जो मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं इसको भी एक तरह से। ये यहाँ ट्यूबलाइट मांग लिया तो यहाँ से हम हाफ उठा के फैन से यहाँ डाल देते हैं, फिर यहाँ जहाँ बोर्ड लगना है सारे सर्किट इस दीवार से होके यहाँ पे आते हैं। तो आपने ये चीज़ें करी होगी तो समझ में आ रही होगी आपको, और नहीं तो आगे मैं हर चीज़ समझा दूँगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से आपको 2 रूम का या तो अलग सर्किट डाल लेना है। अगर आपके पास पाइप अवेलेबल हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हैं, तो ऐसा कर लेना। ठीक है, और आपको लगता है आपने पाइप कम लिखे हैं कस्टमर को, तो उस केस में आप इन दोनों फैन को तो ऐसे मिला देना। ठीक है, और यहाँ से एक सर्किट डाल देना, इस सर्किट को छोड़ देना। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरह से तो आप कंड्यूटिंग करेंगे और बहुत ईजी तरीके से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद एक चीज़ आती है कि डाउन जो यहाँ पे उतारने वाली बात है, ये डाउन ये कैसे उतरता है इसके भी मैं आपको बता देता हूँ, एक ड्राइंग बना के समझा देता हूँ आपको। मान लीजिए छत की दीवार है नीचे की, ठीक है, ये ब्रिक्स की दीवार है आपकी, तो आपका जो ये पाइप है ये सीधा ऐसे आया, ठीक है, ये आपका पाइप है, ये आया, यहाँ पे आपका एक बेंड लगेगा, ठीक है, ये ऐसे बेंड लगता है, ये ऐसे बेंड लगेगा, ठीक है, और यहाँ तक आपके नीचे की छत आ गई। ये आपका कॉलम है, समझिएगा, ये कॉलम है। अब ये आपकी छत की ये आ गई दीवार, ठीक है, यहाँ पे नीचे जो छत का बेस आता है वहाँ आगे। तो हम जो ये पाइप लेके आ रहे हैं इस तरह से, इस पाइप के अंदर हमारे वायर जाने हैं, तो यहाँ पे जो बेंड लगा है, यहाँ बेंड के यहाँ आप इसको बेंड को ऐसे फिट करते हो, ठीक है। तो ये बेंड के यहाँ पे आप एक टेप का रोल एक बार लपेटेंगे और उसके बाद ये बेंड लगाएं, उसके बाद इसके ऊपर से टेप लगा दें यहाँ पे। एक तो ये चीज़ आप बहुत इंपॉर्टेंट है करना, जिससे क्या होगा कि ये कभी भी जब कंक्रीट डले आरसीसी से, आरएमसी से या किसी भी तरीके से उसकी गिट्टी होती है, तो उस टाइम ये बेंड इससे खुलता नहीं है, ठीक है। और ये डाउन के बाद ये जो नीचे का हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पे भी आप टेप कर दें, ठीक है। इस तरह से जो नीचे का हिस्सा आएगा, जहाँ भी हम छत के यहाँ रखेंगे इसको, जहाँ भी हमारी एमसीबी लगनी है, तो इस हिस्से को भी आप टेप से अच्छे से कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे, ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा, इस तरीके से रखेंगे इस बेंड को, ठीक है। तो ये जो बेंड लगाने के बाद हमने यहाँ डाउन बनाया, तो इस हिस्से पे हमें क्या करना है दोस्तों, बजरी डालनी है। बजरी यानी रेत, रेत होती है वाइट सैंड जो होता है, हम नॉर्मली प्लास्टर में यूज़ करते हैं, वो हमको इतनी मुट्ठी में लेनी है, आपको देख लीजिए, इस मुट्ठी से ज़्यादा मत लीजिएगा, ठीक है, इतना लेके इस जगह पे डालनी होती है गिट्टी से पहले, ठीक है। उससे क्या होता है कि जब भी सेटरिंग खुलती है आरसीसी की, तो आपको आसानी से ये पॉइंट दिख जाता है और आप हल्का सा छेनी हथौड़ी से इस जगह को क्लियर करके और फिर झिर्री खोद के उस पाइप को मिला के आपको जहाँ भी बक्सा लगाना है वहाँ आप लगा लेते हो, ठीक है। तो ये इजी तरीका होता है बेंड लगाने का। और 2 रूम हैं तो आप उसके लिए एक सर्किट भी यूज़ कर सकते हो, अगर पावर कम है और आपको लगता है 4 mm के वायर जाएंगे, 2 सर्किट मिलाएं। एक बात और बताता हूँ दोस्तों, अगर 4 mm के वायर से भी आप चाहो तो एक सर्किट से ही काम चल जाएगा आपका, और इस फैन से इस फैन को जोड़ देना, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, 2 फैन बॉक्स के लिए एक सर्किट यूज़ कर सकते हो, 3 फैन बॉक्स के लिए एक सर्किट यूज़ मत करना, काफ़ी ज़्यादा उलझ जाओगे, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, और मुझे लगता है कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो फिर जिंदाबाद, ठीक है। अब मैं बात करूँगा दोस्तों आपसे कि छोटा काम आप किस तरीके से लोगे कि आपको बेनिफिट हो और आपको कोई नुकसान ना हो, क्योंकि छोटा काम भी तो हमें करना होता है ना, और छोटे काम को अगर स्क्वायर फीट में ले लेंगे तो फिर तो नुकसान हो जाएगा। वो नुकसान कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले अपन इस चीज़ को समझते हैं कि अगर स्क्वायर फीट जो मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए कोई प्लॉट था, मैं आपको बता रहा था 25-40 का, यानी 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, मैंने इसको 10 रुपये के हिसाब से लिया तो 10,000 हो गया, ठीक है। ये तो हमारे स्क्वायर फीट के अंदर समझ में आती है चीज़ें। लेकिन अगर मान लीजिए छोटा काम है, छोटे काम में स्क्वायर फीट में मत ले लीजिएगा, आप फंस जाएंगे और परेशान हो जाएंगे, ठीक है। और फिर कहोगे कि सर आपने बताया नहीं, सर ने बताया था आपने सुना नहीं, ठीक है। तो समझिएगा इस चीज़ को। तो एक तरह से एक फॉर एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको मैं, ये मान लीजिए कोई 8x5 का बाथरूम है, ठीक है। अगर आपको इसकी फिटिंग करनी है तो कैसे करोगे, ठीक है, और इतना ही काम है आपके पास, उस केस में क्या करोगे, ठीक है। तो 8 पंजे 40, ठीक है, ये 40 स्क्वायर फीट हुआ, 10 रुपये के हिसाब से करोगे 400 रुपये हुआ। अरे भैया 400 रुपये में थोड़ी कर दोगे फिटिंग, सोचने वाली बात है ना। तो अब मैं बताता हूँ दोस्तों, इस 8x5 के छत की जो स्लैब पाइपिंग डलेगी, क्योंकि मान लीजिए गिट्टी डलवाता है, ठीक है, तब भी ठीक है, केसी कैपिंग करवाता है तब भी ठीक है, हर तरह से समझाता हूँ आपको मैं। तो मान लीजिए आपकी इसकी स्लैब पाइपिंग डली, तो दोस्तों स्लैब पाइपिंग में इसके आपके लगेंगे आपको 2 घंटे, 2 से 3 घंटे लगेंगे। अच्छे से आप इसकी पाइपिंग करके कुंडी उंडी से अच्छे से बांध बूंद के सब कंप्लीट कर देंगे, आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। जिस दिन गिट्टी उट्टी डलती है उस दिन भी आपको खड़ा रहना पड़ेगा, तो मोटा मोटा आपकी 1 हाजिरी बनती है, ठीक है। उसे 1 हाजिरी को आप कैलकुलेट करके चलिए,
कि आपका 500 रुपये लगे। ठीक है, 500 रुपये की लेबर आपकी हो गई। ठीक है, उसके बाद आपकी दोस्तों पाइपिंग डाल दी आपने, मान लीजिए छत की पाइपिंग डाल दी या फिर आपको इसकी कैसी कैपिंग करनी है, तब भी 500 रुपये। छत की कैसी कैपिंग होके जाती है तो 500 रुपये आप चार्ज मान लीजिए उसका। ठीक है, अभी छत की पाइपिंग के बाद आपको उसकी दीवार में झिर्रियाँ काटनी है दोस्तों। एक झिर्री कंप्लीट बक्से बक्से लगा के एक दिन कंप्लीट उसमें मान लीजिए 500 रुपये आपका यहाँ हो गया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आधा दिन आपको इसकी वायरिंग में और आधा दिन इसके स्विच सॉकेट वगैरह लगाने में, कंप्लीट लाइन चालू करने में लग जाता है, अगर आप अकेले हैं तब भी। ठीक है, ये हो गया 500 रुपये। ठीक है, ये तीनों जोड़ के दोस्तों आपका होता है 1500 रुपये। ठीक है, अब 1500 रुपये आपके इतने से का हुआ, लेकिन अगर स्क्वायर फीट में ले लेंगे तो दोस्तों 400 रुपये में थोड़ी कर पाएंगे, बहुत डिफरेंट है। निकालने के लिए आप इसी तरीके से निकालें कितने कितने दिन की वर्किंग लगेगी उसके अंदर। ठीक है, तब तो आप छोटा काम करें। ठीक है, बड़ा काम है तो आप उसको 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर का काम है तो आप उसको स्क्वायर फीट में ही लें, 1000 स्क्वायर फीट के नीचे का काम है तो इसी तरह की ट्रिक लगा लें। ठीक है, तो ये एक सिंपल सीधा सी बात है कि आप ऐसे काम कर सकते हैं। या तो आप उस एक यूँ अनुमान लगा लीजिए 10 बाई 10 का रूम है। ठीक है, या 10 बाई 10 की एक छोटी सी दुकान है, या 10 बाई 10 का बाथरूम है। ठीक है, कुछ भी हो XYZ। ठीक है, आपको इसका मोटा मोटा 1500 रुपये से 2000 रुपये फिटिंग का चार्ज करना है। ठीक है, इससे कम में मत कीजिएगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है, 1500 से 2000 रुपये आपको फिटिंग का चार्ज करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तब तो आपको कहीं से भी नुकसान नहीं होगा। तो यही छोटे काम का पैसा निकालने का ये सबसे ईजी तरीका है जो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता तो आप मुझे बताइएगा। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर पार्ट 3 लेके आने वाला हूँ हाउस वायरिंग का, तो मेरे चैनल पे इसी तरह से बने रहें। जय हिंद, जय भारत।